जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को पता है कि बीते एक माह से जिस जिस प्रकार आपकी बोर्ड परीक्षा निकट आई, हमारे यूट्यूब चैनल ने आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों से अवगत कराया है। उसी की श्रृंखला में आज हम 10 नंबर प्रैक्टिस सेट आप सभी के समक्ष लेके आए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसीलिए हम लोगों ने इसे चुना है। तो हम इस प्रैक्टिस सेट पर विचार करेंगे और बताएंगे आपको कौन कौन से प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। तो हम प्रारंभ करते हैं इस प्रैक्टिस सेट को। आपको पता है कि जैसा कि हमारा प्रथम प्रश्न पत्र होता है वो सामान्य ज्ञान से खंड आ होता है, और खंड ब जो हमारा होता है वो हिंदी से होता है। तो दोस्तों आप देखते जाएंगे और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो भी प्रश्न आपको महत्वपूर्ण लगे और जो भी टॉपिक आपको महत्वपूर्ण लगे तो उस हिसाब से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखते हैं, यहाँ से आपका शुरू होता है प्रथम प्रश्न पत्र। मैं अंडरलाइन कर ही दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ से आपका प्रथम प्रश्न पत्र प्रारंभ होता है, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम जैसे ही नीचे बढ़ेंगे तो सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। भारत में करेंसी नोट जारी करता है, कौन जारी करता है? इसरो किसका संक्षिप्त रूप है? हम इन सभी का जवाब आप सभी को एक साथ आगे दे देंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, मनुष्य किसके द्वारा जीवमंडल में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रख सकता है? धूम कोहरा किसके संयोजन से बनता है? आप दोस्तों इनका एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं दोस्तों, क्योंकि अब फ़ोन तो सीधा है नहीं, तो इसलिए आपको 1 to 10 इसमें दिया हुआ है, तो इधर आप ले सकते हैं दोस्तों। इधर 8 तक दिया हुआ है, 6 तक, 7 के बाद इधर है, तो आप इधर स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बाद में वो सही हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, इसी प्रकार करते करते आप आगे बढ़ेंगे तो 12 से 13 और 50 प्रश्न आपको मिलेंगे सामान्य ज्ञान से दोस्तों। भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचन सदन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आप दोस्तों देख सकते हैं लोकसभा। और आगे बढ़ते आप देखेंगे कि गांधी जी द्वारा रचनाओं से प्रभावित थे। गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप मार्क कर सकते हैं इसको, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न हमारे इतिहास से जुड़े हुए बहुत महत्वपूर्ण जनरल नॉलेज पूछ जाते हैं दोस्तों। तो इसी क्रम में दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और देखते जाएंगे कि हमारा जो हमें जो खुद से लगे कि ये महत्वपूर्ण हो सकता है उस पर हम विचार करेंगे दोस्तों। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है श्रीहरिकोटा में। तो ये सब ऐसे ही करके बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और 50 प्रश्न तो प्रैक्टिस सेट में रखा गए हैं। इस प्रकार दोस्तों आगे बढ़ते हैं और यहाँ हमारे 50 प्रश्न पूरे होते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार यहाँ से हमारे 50 प्रश्न होते हैं, इस जगह पे पूरे होते हैं। और यहाँ से नीचे हमारे जो प्रश्न शुरू होंगे वो हिंदी के दोस्तों प्रश्न होंगे। हिंदी के भी प्रश्न आपको बहुत ही सरल मिलेंगे, क्योंकि अब कक्षा 9 से और कक्षा 12 तक तो आप पढ़ ही आएंगे हिंदी। फिर उसके बाद आपने ये सब छंद, रोला, चौपाई, छप्पे, बरवय, तो उन्हीं सब का एक इसमें थोड़ा सा विस्तृत और थोड़ा सा मतलब आंतरिक रूप है, कुछ विशेष नहीं है दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों आप इसमें, ये देखिए 61 से यहाँ तक है, मतलब 61 नंबर से यहाँ तक है, और 50 से लेके 60 तक यहाँ तक दोस्तों दिए हुए हैं, ये देखिए। और इसके ऊपर 61 नंबर से यहाँ दिए हुए हैं। पंचवटी किसकी रचना है दोस्तों? मैथिली शरण गुप्त, आपको पता ही है। काला आंधी और काला आंधी की पृष्ठभूमि, ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप स्वतः ही उनको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। और हमें पेपर देते समय तो कतई इस बात को विचार में नहीं लाना है कि क्या कठिन है क्या सरल है, लेकिन जो पेपर में आया है वो सब हमें करना ही करना है। तो कृपया कर पेपर देते समय अपने दिमाग को दुनियादारी से दूर रखें, खासकर उन 3 घंटे जितनी देर आप उस परीक्षा हॉल में रहें। आराम से गंभीरता से प्रश्नों को देखें, और जिन प्रश्नों को आपको नहीं आता हो उस पर अगर आप एक बार में देखें और उस पर मतलब टपाक से जो जवाब आए कि नहीं ये सही होता, तो जो सही होता है वही सही होता है। क्योंकि बाद में जैसे आप विचार करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है, तो वो उसमें फिर तुक्का आपको गलत नहीं लगता। अब ये होता है कि आपने अगर उस प्रश्न को कहीं ना कहीं देखा होगा, चाहे ऑनलाइन देखा हो, चाहे ऑफलाइन देखा हो, चाहे हमारे क्लास में देखा हो, अगर कहीं देखा है तो कहीं ना कहीं हमारा दिमाग उसी पर केंद्रित हो जाएगा, और होता भी यही है कि वही प्रश्न सही भी होता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा खंड बा यहाँ से हिंदी प्रारंभ होता है, और हमने बता दिया है कौन कौन से प्रश्नों पर आपको स्क्रीनशॉट लेना है। तो आप अपनी समझ से भी स्क्रीनशॉट दोस्तों ले सकते हैं, इसलिए हम बहुत धीरे धीरे वीडियो को आगे बढ़ा रहे हैं। आप देखेंगे दोस्तों 100 प्रश्न प्रथम प्रश्न पत्र में आपके होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, और 50 प्रश्न हिंदी के और 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान के होंगे दोस्तों।
तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे हम अपने अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही आसान से प्रश्न है आपको। ये देखिए दोस्तों, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। और वर्तनी को शुद्ध करने, मैं बता रहा हूँ ना कि आपने कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक कहीं ना कहीं इन सारे प्रश्नों से एक बार आपकी भेंट जरूर हुई होगी। तो सबसे सरल आपकी हिंदी है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप देख रहे होंगे द्वितीय प्रश्न पत्र हमारा धीरे धीरे नीचे आ ही रहा है और उसे आना भी है दोस्तों। तो आप यहाँ देखेंगे दोस्तों कि ये आप देख सकते हैं, ये आपका इसके ऊपर हुआ प्रथम प्रश्न पत्र। और इसके जो भी आपको जवाब नहीं मिल रहे होंगे दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और बाकी नीचे उत्तरमाला अंत में आपको मिलेगी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है, काफ़ी विचार करने के बाद इसे रखा गया है और एक आध प्रश्न पत्रों को भी इधर उधर करके इसमें एडजस्ट किया गया है पीडीएफ बनाने में। तो दोस्तों यहाँ पर हम सूर्य बना देते हैं, और जो कि सूर्य हमारा सकारात्मकता का प्रतीक होता है। तो प्रभु से इच्छा भी है कि आपके सबके पेपर अच्छे हों, आपने कभी मेहनत की, काफ़ी प्यार दिया हमें। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब इसे स्किप करने के बाद द्वितीय प्रश्न पत्र की ओर। तो है दोस्तों, द्वितीय प्रश्न पत्र देखते हैं। जैसा कि हमें पता है कि द्वितीय प्रश्न पत्र हमारा कला वर्ग के विद्यार्थियों जो बीए कर चुके हैं उनके पाठ्य पुस्तक के जो विषय रहे होंगे, समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, हिंदी, उन सब से होंगे। और तर्क शक्ति अर्थात रीजनिंग के प्रश्न होंगे 50 और कला वर्ग के 50 प्रश्न होंगे। तो पहले हम गौर करते हैं रीजनिंग के 50 प्रश्नों पर। बहुत से विद्यार्थी तो रीजनिंग का नाम सुनकर ही डर जाते हैं, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं मानता हूँ कि हाँ बहुत कठिन हो सकती है, लेकिन वो कठिनता ही का जो रास्ते में ना आए और कठिनाई पर चलकर ही हमें सफलता मिले, तो शायद उस सफलता का आनंद अच्छा मिले। और वो रास्ते ही है जो बिना कठिनता के मिल जाएं तो हमें आनंद नहीं मिलता जीवन का। तो स्वतः ही हमें जब सब चीज़ें मिल जाएंगी तो क्या मेहनत का और क्या परिश्रम का औचित्य ही रह जाएगा, सृष्टि के सारे नियम टूट जाएंगे। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम कठिनाई के रास्तों पर होकर अपनी सफलता को प्राप्त करें। तो देखते हैं दोस्तों 1 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप इसे हल भी कर सकते हैं, लेकिन यह हल करने का समय नहीं है दोस्तों। आप वीडियोस देख सकते हैं हमारे चैनल पर अंदर जाकर, और आप अपनी समस्या के लिए कमेंट भी कर सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आमने सामने प्रश्न दिए हुए हैं 10-10 प्रश्नों के अंतराल पर, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये देखिए, और लुप्त संख्या वाले प्रश्नों में हमें क्रॉस मल्टीपल करना होता है, लेकिन अभी बताने का समय नहीं है। तो आप गौर कर सकते हैं दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग पढ़ चुके हैं। और रीजनिंग के प्रश्नों को लगाते समय महत्वपूर्ण ये होता है कि हमें प्रश्नों को बहुत ही गौर से पढ़ने की आवश्यकता होती है। ये सामान्य से प्रश्न होते हैं तो उनमें हम एक बार देखते हैं और विचार करके जवाब दे देते हैं, लेकिन रीजनिंग में हमें पूरा फोकस लगभग 1 से 1.5 मिनट तक अपने प्रश्न पर किए रहना होता है, क्योंकि तभी जवाब उसका हम निकाल पाएंगे कि पता चले वो बहुत ही आसानी से होने वाला हो, हम उसे बड़ा करने लगे और हमारा समय बर्बाद हो जाए। तो इसी प्रकार से हमारे जो वेन आरेख वाले प्रश्न होते हैं उनमें बहुत ही तर्क शक्ति की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो ये हमारा 30 नंबर देखिए, बहुत ही सरल प्रश्न है और वेन आरेख वाला है, तो इस पर हम गौर करेंगे, लेकिन अब लगाएंगे नहीं इसे हम यहाँ भी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे वेन आरेख वाले हैं, श्रृंखलाओं वाले हैं, अक्षरों वाले हैं। ABCD तो आपको पूरी याद होनी चाहिए, माह याद होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम 50 प्रश्नों पर पहुंच रहे हैं दोस्तों धीरे धीरे। ये देखिए दोस्तों, 50 प्रश्न यहाँ पर हमारे कंप्लीट होते हैं दोस्तों। ये देखिए, रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण है रीजनिंग, और बहुत ही सरल है रीजनिंग। बस आपने पढ़ा हो, कहीं ना कहीं आपने निर्णय लिया है अगर बीएड करने का, तो आपने पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मेहनत तो की ही होगी। बहुत से लोग तो इसे यही सोच के आएंगे कि हम प्राइवेट ही कर लेंगे, लेकिन उसके लिए भी आपको थोड़ी बहुत मेहनत करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, बिना अभ्यास से कुछ नहीं हो सकता। पता चले आपका नाम मिले और कहीं ऐसी जगह कॉलेज मिल जाए जहाँ घर से 100 किलोमीटर दूर हो, आप जा ही ना पाएँ बराबर, तो क्या मतलब है बीएड करने का। और ऐसे लोग सामान्यतः नौकरी लेने के बाद बैठ जाते हैं, फिर हमारी सरकार को, हमारे देश को दोष देते हैं कि हमें नौकरी नहीं मिल रही। जो लोग पढ़ रहे हैं उन्हें नौकरी मिल रही है, उनके लिए कभी कहीं किसी भी जगह काम का अभाव नहीं है। तो आप मेहनत करके अच्छा कॉलेज आप प्राप्त करें, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। आप देख सकते हैं 50 प्रश्न आपके रीजनिंग के इसमें हैं। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं खंड बा की ओर। ये देखिए दोस्तों, कला वर्ग का ये प्रश्न है और बहुत ही
जो विद्यार्थी कला वर्ग के हैं उनके लिए तो बहुत ही सरल होगा, वो समाजशास्त्र पढ़ के आए होंगे, शिक्षा शास्त्र पढ़ के आए होंगे, हिंदी तो उन्होंने ली ही होगी, तो उनके लिए तो डबल फायदे हो जाते हैं। लेकिन खैर जो नहीं पढ़ता है तो क्या किया जाए उसके विषय में। लेकिन हमने काफ़ी मेहनत की, आपने भी मेहनत की हमारे साथ, तो बचे हैं 9 दिन और मेहनत थोड़ी कर लेंगे, हमारा पेपर अच्छा हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हम देखते हैं 51 नंबर प्रश्न, संस्था क्या है। ये समाजशास्त्र का दोस्तों प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस तरीके के प्रश्न हमारे पेपर में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं दोस्तों। जैसा कि हमारा 63 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है। दोस्तों राजनीति शास्त्र का प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। हम उन्हीं प्रश्नों को पढ़ रहे हैं जो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो इन सभी का हम स्क्रीनशॉट दोस्तों ले लेंगे और आगे बढ़ते हैं इन्हीं के साथ दोस्तों। किस अभिलेख में यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। दोस्तों ये इतिहास का प्रश्न है दोस्तों और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मध्यकालीन इतिहास का दोस्तों ये प्रश्न है। और आप देख सकते हैं दोस्तों 57 नंबर प्रश्न, आप इसे टिक कर लें। इसके उत्तर में अभी आपको देने का समय दोस्तों नहीं है, अंत में उत्तर माला दी गई है। संकेत एवं हल दोस्तों केवल रीजनिंग के शामिल किए गएंगे, क्योंकि दोस्तों रीजनिंग ही थोड़ा कठिन पड़ती है। तो कई छात्रों ने बताया भी था मैसेज करके और फ़ोन कॉल्स करके कि सर रीजनिंग के ज़रूर डाल दीजिएगा सर, तो उनको रखा गया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 में मृत्यु के उपरांत कौन उसका तात्कालिक उत्तराधिकारी बना। तो दोस्तों देख सकते हैं आप इस प्रश्न को, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और हम उन्हीं प्रश्नों को दोस्तों पढ़ रहे हैं जो महत्वपूर्ण है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और हम आज के प्रश्न की और आज की वीडियो के अंत की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। ये जीएसटी से जुड़े कुछ प्रश्न आ रहे हैं इसमें, और ये दोस्तों हम देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1 to 100 दोस्तों, 1 से 100 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मस्तिष्क का वह क्षेत्र जिसे ब्रोका क्षेत्र कहा जाता है उत्तरदायी होता है। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य, ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न है। इसी क्रम में दोस्तों हम 100 नंबर पर पहुंच चुके हैं दोस्तों। ये देखिए उत्तरमाला आप देख रहे होंगे, और उत्तरमाला देखकर तो आपके अंदर काफ़ी एक्साइटमेंट आ जाता है कि लाइए मिल जाएगी, तुक्का लगा लेंगे यहाँ से। लेकिन दोस्तों देखिए तुक्का लगाने का कोई मतलब नहीं, आप खुद को ही धोखा देंगे। इस तरीके से अगर होगा तो आप हमें बता दीजिएगा, हम ही आपको धोखा दे देंगे, खुद को दोष देंगे, क्योंकि बाद में पश्चाताप होगा तो आप पछताएंगे, लीजिए हम सर ने मेहनत की, हमने मेहनत की, हमें मिला नहीं। तो देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं पूरा वीडियो, तो आप उत्तरमाला पाएंगे और आप उत्तरमाला में आपको सही सही जवाब मिलेंगे। उनको आप टिक लगा के, भले ही टिक लगाइएगा आप स्वतः ही, लेकिन उनको याद कर लीजिएगा एक बार आप। तो दोस्तों हम देखेंगे कि यहाँ पर आपको अच्छे जवाब मिलेंगे और अच्छा है आपने मेहनत की हमारे साथ। तो दोस्तों मेरा मानना है कि हम यहाँ सूर्य बनाते हैं और सूर्य हमारे लिए सकारात्मकता का प्रतीक है दोस्तों। सूर्य हमें पॉजिटिव एनर्जी देता है, मेरी माता जी ऐसा कहती हैं। और माता जी ने कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा वेद ग्रंथ से, तो हमें मानना चाहिए। ये दोस्तों सूर्य हमें अपनी किताब में बनाना चाहिए, हम तो बनाए रखे हैं भाई। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उत्तरमाला में आते हैं दोस्तों। ये प्रथम प्रश्न पत्र की उत्तरमाला है दोस्तों 1 to 100, और ये द्वितीय प्रश्न पत्र की उत्तरमाला है दोस्तों। आप दोनों उत्तरमाला के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, प्रत्येक प्रश्न के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आपको अगर पूरा प्रश्न पत्र चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है दोस्तों, वहाँ पर आप जाकर टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आप मैसेज कर देंगे, जो समस्या होगी वो भी आप बता देंगे दोस्तों वहाँ। उसके बाद हम देखते हैं संकेत एवं हल, हमने केवल रीजनिंग के शामिल किए हैं। बहुत से छात्रों ने कहा था कि सर रीजनिंग कठिन होती है, तो हमने शामिल कर दिया है। बाकी जिस सवाल के आपको पूरे हल चाहिए होंगे, वीडियो बनाना होगा, बता दीजिएगा, वीडियो आ जाएगी उसकी। आप निश्चिंत रहें, आप मेहनत से पढ़ें, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। इसी क्रम में दोस्तों आप देख सकते हैं 1 से लेकर 15 तक, फिर 6 से लेकर 15 तक। ये देखिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ये देखिए दोस्तों। जिस प्रकार मैं बता रहा था कि उसी प्रकार ये उतने ही ईजी हैं और उतने ही सरल भी हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए मात्र 50 प्रश्नों को ही सम्मिलित किया गया दोस्तों। ये देखिए तो 47 है, 3 कम है, 3 आप स्वतः ही लगाइए, क्योंकि 3 के चक्कर में एक हमारा PDF बढ़ जाता, एक फाइल बढ़ जाती, तो एक लंबा और थोड़ा समय बढ़ जाता वीडियो का, तो इसलिए हमने उसे सम्मिलित नहीं किया। बाकी जो समस्या होगी आप बता सकते हैं दोस्तों। तो अंत में हम यही आपको बताना चाहते हैं कि पेपर देने के लिए आप थोड़ा सा सकारात्मक रहें। पेपर कैसा होता है कैसा नहीं होता है इस पर आप पहले विचार मत करें। आप सनातनी संस्कृति को वर्ण करने वाले हैं, आपको पता होगा कर्मणे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, कर्म करिए,
फल की चिंता आप बिल्कुल मत करिए, क्योंकि आप अगर मानव योनि में जन्मे हैं तो कहीं ना कहीं प्रभु ने आपको वो क्षमताएं, वो योग्यताएं दी होंगी, और कहीं ना कहीं आपके लिए कोई ना कोई योजना प्रभु ने स्वयं से ही बनाकर रखी होगी। आप उस पर विचार करें। लेकिन अगर आपने परीक्षा फॉर्म को भरा है तो आपका ये दायित्व तो बनता है कि आप पूरी मेहनत से, पूरे मनोयोग से पढ़ाई करें। लेकिन कहीं ना कहीं अगर कोई कमी रह गई होगी, आपका मन किसी दूसरे क्षेत्र में है, तो आप उस पर काम करें। लेकिन आपने परीक्षा के लिए फॉर्म भरा है तो कहीं ना कहीं वीडियो से जुड़े हैं और आपने बहुत प्यार स्नेह दिया है। मात्र 28 दिनों में हमने बहुत ही लंबा रास्ता बहुत ही आसानी से उसकी ओर हम बढ़े हैं। तो हमारा आग्रह है कि आप मेहनत से इसको प्राप्त करें। हमारी शुभकामनाएं दोस्तों आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।